पापा कुंशा एकादशी व्रत की कथा। दुर्गेश शर्मा एंड भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापा कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह तिथि 6 अक्टूबर के दिन गुरुवार को है। एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापा कुंशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन और अर्चना की जाती है, जिसके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इसका महत्व, पूजा विधि और इसकी कुछ खास बातें। इस एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और तीनों पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यमलोक में किसी भी प्रकार की नहीं सहनी पड़ती। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस तरह एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के पद नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी लाभ मिलता है। इस व्रत से न सिर्फ मन शुद्ध होता है बल्कि अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पाप रूपी हाथ को व्रत के पुण्य रूप अंकुश से बांधने के कारण इस व्रत का नाम पापांकुशा एकादशी पड़ा। इस व्रत में मौन रहकर भगवत स्मरण तथा कीर्तन भजन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से अनजाने में भी पाप हो जाए तो इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली अक्षत का तिलक लगाना चाहिए और सफ़ेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी दीपक जलाएं और उनका भोग लगाकर उनकी आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्य जैसे हिंसा, मदपान आदि में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब महाराज ने दूतों को क्रोधन को लाने के लिए भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा की शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देखकर उस पर और उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकादशी पर ऐसा कौन सा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए? पापांकुशा एकादशी तिथि का व्रत रहे या परिवार में कोई रह रहा हो तो दसवीं तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दसवीं पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वाले को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीज़ों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। भगवान हमेशा सदा सबका मंगल कार्य करना।